आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ तो विक्रास, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है कि एक तो पहले तुम्हें दो तीन चीज़ों के साथ अपडेट करना है। पहले तो बता दें कि आज कार्डियो करने हम सुबह गए थे जब, तो पानी भरा हुआ नहीं मिला था। कल की वीडियो अगर तुमने देखी होगी तो भाई घुटने के साला इसे इतना ऊपर, मतलब कि चलो घुटने से इतने ऊपर पानी था हमारे। और सोचो हम 6 फीट के हैं और हमारा नीचे का घुटने के हिस्से का नीचे का हिस्सा काफ़ी ज़्यादा लंबा है। तो ये चीज़ भी है, लेकिन अपडेट हमें तुम्हें उस चीज़ के साथ नहीं करना है। मेन चीज़ ये है कि अभी हम कुछ चीज़ें प्लान कर रहे हैं, उसके साथ तुम्हें अपडेट करना है। एक सेकंड को पहले अपना डिनर का मामला तैयार कर दें, इसको सिर्फ गर्म करना है। डन। तो सीन ऐसा है, तुम्हें अपडेट ये करना है कि अभी हम प्लान कर रहे हैं, ये चीज़ कंफर्म नहीं है। और प्लान इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हम उस पोजीशन पे हैं कि अभी हम कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वरना फिर जब आगे चीज़ें सीरियस होने लगेंगी तब हम एक्सपेरिमेंट नहीं, तब तो हम सिर्फ आंखें बंद करके चीज़ें फॉलो करेंगे। और एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं 5 दिन के वर्कआउट से। एज एन कि मान के चलो अभी जैसे 6 दिन ट्रेन करते हैं, और हम प्लान कर रहे हैं कि 5 दिन हम ट्रेन करेंगे, लेकिन कार्डियो फिर डेली होगा, क्योंकि तब शायद संडे को हम वर्कआउट करें। हम बात कर रहे हैं राहुल भाई से, वो भी प्लान कर रहे हैं कि शायद संडे से आना स्टार्ट करेंगे, संडे को भी वर्कआउट करेंगे। तो वो तो खैर हमारी और उनकी बात रहेगी। तो इन शॉर्ट हमारा ये प्लान है कि हफ्ते में 6 दिन कार्डियो और 5 दिन ट्रेनिंग। और चीज़ें कुछ इस तरीके से बाद में सेटल होंगी, वो तो अभी तो खैर उसमें टाइम है। लेकिन इसका एक रीज़न ये है कि अभी हम रिकवरी को लेके थोड़े से वो हो रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा कार्डियो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो रहा है। तो जैसे तुम्हें पता है कि एक दिन में हम करीब 500 कैलोरीज अब बर्न करने लग रहे हैं, जिसमें से 450 सिर्फ ट्रेडमिल से होती हैं और 50 कैलोरीज साइकिलिंग से। तो अभी हल्की हल्की एक तरीके से जो हम फील करते हैं, कभी कभी तुम ये चीज़ फील करोगे कि कभी कभी तुम्हारा प्लेटो जो हिट होता है वो उससे भी होता है कि तुम्हारी बॉडी रिकवर नहीं हो रही होती है। अब अगर बॉडी तुम्हारी रिकवर नहीं होगी तो फिर प्रोग्रेस नहीं होगी, एक जगह रुक जाएगी। हमारी प्रोग्रेस रुकी नहीं है, सब सही चल रहा है, सही डायरेक्शन में भी है, सब कुछ सही है। लेकिन एक जो रिकवरी वाला फैक्टर है वो हल्का हल्का बैक ऑफ दी माइंड हम फील करने लगे हैं कि एक तरीके से जो ब्रेन वाइज कह लो कि थोड़ी सी जो तुम एनर्जी ड्रेन आउट फील करते हो कि ओके हमारे अंदर डिसिप्लिन है हर चीज़ को लेके करने का, कि हम हर एक चीज़ एक टाइम पे करने के लिए बाध्य हैं और उसको हम कर लेते हैं बिना दिक्कत के भी। लेकिन उसके लिए हमें सोचना पड़ रहा है, सोचना एजन कि अरे यार करना है ये वाला सीन। और ये तभी होता है जब तुम थोड़ा सा एक तरीके से लो एनर्जी में हो, और जब एक तरीके से वर्कआउट क्या कहते हैं, जब तुम्हारी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, तुम ये चीज़ भाग के करते हो। मोस्टली चीज़ें हम कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें हल्का हल्का फील हो रहा है कि नहीं, शायद ये एक सही टाइम है एक्सपेरिमेंट करने का। तो प्लान ये होगा, अभी तो मैं प्लान बता दें प्लान ये होगा कि हफ्ते में 5 दिन वर्कआउट करना है। मेन जो वेट ट्रेनिंग होगी उसमें क्या होगा, पुश पुल लेग्स, फिर एक दिन का रेस्ट, देन अगेन अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी। तो इससे फ़ायदा क्या होगा। और हाँ, एक चीज़ ये हो सकती है कि जो एक दिन का वो जो वर्कआउट जो नहीं होगा, उस दिन अगर हमारा मन करेगा, तो अगर हमें लगेगा कि नहीं एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मन नहीं लग रहा है, इस तरीके वाला सीन, तब शायद हम आर्म्स ऐड कर सकते हैं 2 या 4 मूवमेंट, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो ये होगा पुश पुल लेग्स, आर्म्स, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी। आर्म्स को भी निगलेक्ट ही करेंगे क्योंकि पुश पुल में भी आएगी, और जो एक एक मूवमेंट हम अपर बॉडी और अपर बॉडी में भी रखेंगे। तो ये हमने प्लान किया है। उसमें होगा क्या कि तुम्हारी हर एक मसल 2 बार ट्रेन हो जाएगी, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, इसमें तुम मेंटली काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से वर्कआउट को लेके खुश हो गए कि हाँ अब हमें पता है कि पूरे हफ्ते में एक ही पुश डे करना है तो अच्छे से करेंगे, एक ही पुल डे करना है अच्छे से करेंगे, एक बार डेडिकेटेड लेग्स करना है। लेग्स तो हालांकि 2 बार हो जाएगा, लेकिन रेस्ट पीरियड काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। तो प्लान हम ये कर रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि हम ये कर सकते हैं, लेग्स, पुश पुल, देन रेस्ट, देन लोअर बॉडी और लेग्स में अंतर ये हो जाएगा कि जो लेग्स वाला पार्ट रहेगा उसमें कोशिश ये करेंगे थोड़ा सा हैमस्ट्रिंग फोकस रहेगा, और जो लोअर बॉडी वाला पार्ट रहेगा उसमें दोनों चीज़ें बैलेंस रहेगी। मतलब कि क्योंकि हमारा हैमस्ट्रिंग वीक है तो हैमस्ट्रिंग के लिए एक डेडिकेटेड डे देंगे, और जो लोअर बॉडी वाला देना है उसमें हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स दोनों, ठीक है।
ये डिफरेंस होगा लेग्स और लोअर बॉडी में, ठीक है। और तो इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो लेग्स डे से पहले हमें एक रेस्ट मिल जाएगा, दोनों लेग्स डे से पहले हमारे पास एक रेस्ट होगा, क्योंकि लेग्स अगर मंडे को करते हैं तो संडे का रेस्ट होगा, अगर थर्सडे को लेग्स करते हैं वो मतलब लोअर बॉडी अगर थर्सडे को करते हैं तो वेडनेसडे का और रेस्ट होगा। तो ये फ़ायदा काफ़ी सही हमें लग रहा है कि देखते हैं, प्लान करते हैं, लेकिन हम तुम्हें एक तरीके से तुम्हारे कान बात डाल रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है या होगा तो बी प्रिपेयर्ड कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है भाई। कि प्रोग्रेस को कभी कभी फास्ट करने के लिए प्रोग्रेस को पुश करने की लिमिट को थोड़ा सा कम भी करना पड़ता है, और वो क्यों करना पड़ता है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग कह लो या फिर ये जो जिस चीज़ में हम हैं वो थोड़ी सी क्या कहते हैं, सब चीज़ों का बैलेंस लेके तुम्हें चलना पड़ता है। एक हार्ड वर्क चीज़ है, लेकिन लिसन टू योर बॉडी वाला सीन भी है। और हार्ड वर्क तुम्हारा सिर्फ जिम में नहीं होता, हार्ड वर्क तुम्हारा इस जगह भी होता है जहाँ हम खड़े हैं, और यही हमें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी वाला हार्ड वर्क है। तो हमें यही चीज़ तुम्हारे साथ शेयर करनी थी। बाकी एक सवाल और था, यानी वो नाइट फॉल से रिलेटेड, वो शायद हम कल कवर करें, तो हमें याद दिला देना, याद के दिलाओगे हमें याद रहेगा तो वो हमें कवर करना था आज, लेकिन हमने सोचा कि पहले तुम्हें अपडेट दे दें वरना हम मिस आउट कर जाएंगे। तो शायद अगले हफ्ते से ये चीज़ हो तो अपडेट रहना और पता चलते रहना चाहिए तुम्हें। बस भाई हमें यही बताना था तुम्हें, उम्मीद है कि तुम्हें चीज़ अच्छी लगी होगी। बाकी आज तुम वर्कआउट देखोगे, वो है पुश डे, और आज ही हमने बाल छतरी भी उड़ाई है, क्योंकि इस बार हमारे कर्ल बहुत जल्दी आने लगा था और हमें लगा कि नहीं यार, अब वीडियो बनाते हैं तो महीने के 200 रुपये तो खर्चा कर ही सकते हैं बालों के ऊपर। तो 2-3 हमारे बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तुम सच में देखोगे, अभी तुम्हें ना दिखे ये जो बाल हैं हमारे 0 नंबर पे दिखते हैं, मतलब अगर तुम 0 नंबर पे भी ट्रिमर घुमाओगे हमारे बालों में तो बाल हमारे नज़र आते हैं। तो इतनी तो हमारे बालों की ग्रोथ है। तो ये चीज़ थी भाई, और थक गए। और ये जो तुम देख रहे हो ये एनर्जी लेवल डाउन, इसके पीछे का तो रीज़न खैर स्टीम है, आज हम स्टीम लेकर आए तो उसकी वजह से थकावट है थोड़ी, लेकिन चलेगा भाई। बाकी तुम वर्कआउट देखोगे, वर्कआउट देख के बताना कैसा लगा। बाकी अगर तुम हमें सपोर्ट करना चाहो तो तुम अपने लिए वे प्रोटीन या क्रिएटिन ऑर्डर कर सकते हो। उससे होगा क्या कि नहीं, क्रिएटिन तो ऑर्डर करोगे और वे प्रोटीन ऑर्डर करोगे, लेकिन उसके लिए कोड ये है अंकित जी अवतार, जिससे होगा क्या कि तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। जो डिस्काउंटेड प्राइस चल रहा है साइट पे उसके ऊपर और एडिशनल डिस्काउंट, तो फ़ायदे के साथ एक और फ़ायदा। और हमें नहीं लगता कहीं और इतने ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पर भी वे प्रोटीन मिल रहा है ऑफलाइन या बाकी साइट पे भी, तो ये चीज़ भी है। बाकी तुम जब लो तो कोड यूज़ कर लेना, और कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर देना। अरे भाई, तो तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो कल इसी जगह पे साले जब हम चल रहे थे तो रोड पे हमारे कहाँ घुटने तक पानी था, और अब तुम देख सकते हो कि अब तो खैर, क्योंकि कल ही हम तुम बता रहे थे कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम सही है, तो 2-3 घंटे में ही यानी पानी निकल जाता है। अब होता क्या सीन है कि ड्रेनेज सिस्टम भी साला तुम्हारा एक लिमिट तक ही काम कर सकता है ना। जब लगातार 10 घंटे बारिश हो तब तो साला ड्रेनेज सिस्टम भी कहेगा माँ की आँख, अब नहीं करने के हम। तो वो चीज़ थी, लेकिन जितनी बारिश हुई है, बताया ये है कि हमने पूछा था किसी से, पूछा नहीं बताया ही था कि 2019 के बाद ऐसी बारिश पहली बार हुई है कि लगातार 10 घंटे ऐसा सीन बना हो। तो हमने कहा ओह शिट, ये तो आइकॉनिक है। तो ये चीज़ भी है। बाकी लेकिन कल एक अच्छी चीज़ ये थी कि हमारी भाई साहब जो 80 रुपये की चप्पल ने पैसा वसूल कराया है, हमें नहीं लगता साला कुछ और करा सकता था। इनने जो है रोड पे जो ग्रिप बनाई है कल, इनने नहीं छोड़ी रोड बिल्कुल भी भाई, हमारी फटके चार हो जाती है अगर दूसरी चप्पल पहन के आते। वो साली इतनी स्लिपरी हैं, लेकिन ये 80 रुपये की जो काम करी है ना भाई कल, पैसा वसूल साला इनने 80 रुपये तो कल ही वसूल करा दिए हैं। बाकी बस भाई यहीं तक रखते हैं वीडियो, और बाकी तुमसे जिम में मिलते हैं, कोई अपडेट होगा तो तुम्हें बताएंगे। ओके भाई, तो फिर से तुम्हारा स्वागत है एक और नए पुश डे में। तो आज सीन ऐसा, 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ों के साथ तुम्हें अपडेट करना है। पहली चीज़ तो ये आज अगेन रिवर्स ट्राई करने वाले हैं, एज एन की पहले ट्राइसेप्स करेंगे, फिर चेस्ट एंड शोल्डर दोनों मिक्स करेंगे। तो ट्राइसेप्स के पहले 2 मूवमेंट करने हैं हमें, जिसमें से अगेन एक पुश डाउन होगा और एक ओवरहेड होगा। ओवरहेड नहीं कर रहे हैं आज, दोनों ओवरहेड के लिए जाने हैं। हाँ, अब दोनों सेकंड पुश डे है तो दोनों ओवरहेड एक्सटेंशन ही जाएंगे, ओवरहेड एक्सटेंशन नहीं, लॉन्ग हेड के लिए। तो एक बेसिकली किक बैक जैसा रहेगा और दूसरा जाएगा तुम्हारा ओवरहेड एक्सटेंशन, और फिर जाएगा चेस्ट पे मूव करेंगे, चेस्ट और शोल्डर बाद में रहेगा। दैन दूसरी चीज़ जो तुम्हें अपडेट करनी थी वो ये है कि अभी हम शायद अगले वीक से 5 डेज स्प्लिट पे मूव करें। उसका रीज़न है ऑब्वियसली रिकवरी, उसको कंसिडर कर रहे हैं अभी। बस बैक ऑफ द माइंड वो थॉट है कि शायद वीक में 5 सेशन रखें, जिसमें से ऑब्वियसली होने वाला है
पुश पुल लेग्स, अपर बॉडी और लोअर बॉडी। इसमें फ़ायदा ये होगा कि 2 रिकवरी के दिन होंगे। कार्डियो तो ऑलमोस्ट डेली करेंगे, तो वो चीज़ भी कंफर्म है, लेकिन सेशन जो है वर्कआउट या फिर वेट ट्रेनिंग वाला, उसको 2 दिन का रेस्ट देना चाह रहे हैं कि एक पुश पुल लेग्स, फिर रेस्ट, देन अपर बॉडी, लोअर बॉडी, इस तरीके से। तो इसमें होता क्या है कि तुम्हारी 2-3 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सही होती हैं। इसको हम शायद किचन टॉक्स में कवर कर ही लेंगे आज, जो तुमने देख ली होगी वो चीज़। तो भाई ये रखते हैं, बाकी तुमसे मिलते हैं बाहर। ओके भाई, तो उम्मीद है तुम्हें दिख रहा होगा। तो सीन ऐसा है कि पहला मूवमेंट जो करने वाले हैं वो है ओवरहेड एक्सटेंशन। अगेन आज थोड़ा सा कुछ चीज़ें अलग ही कर रहे हैं। जैसे नॉर्मली हम वी बार लेते हैं ओवरहेड एक्सटेंशन के लिए, लेकिन आज स्ट्रेट बार यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा वी बार भी सही नहीं है। ठीक है, चेंज करते रहना चाहिए, भले ही तुम उसमें कंफर्टेबल हो ना हो, तो कभी कभी चेंज तुम्हें काफ़ी अच्छा पंप देता है। तो इसीलिए आज वी बार की जगह स्ट्रेट बार यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा डिसेंट वेट जाने की कोशिश करेंगे, एटलीस्ट थोड़ा लिफ्ट कर सकें अच्छे रेप्स के साथ, तो वो तुम देखोगे। तो मूवमेंट जो कर रहे हैं वो है बिहाइंड बैक किक बैक ही करो। अगेन ये भी तुम्हारे लॉन्ग हेड के लिए ही करेंगे। 7 8 9 10 11। ओके भाई, इसमें एक चीज़ और है, जब तुम किक बैक कर रहे हो तो इसमें आखिरी मूवमेंट पे जैसे नीचे एकदम हाथ रहता है, तो हल्का सा जो तुम्हारी थंब की साइड रहती है, इसकी तरफ से अगर तुम हल्का सा एक पुश करोगे तो तुम अपने लॉन्ग हेड को काफ़ी ज़्यादा इंगेज होते हुए फील पाते हो। हालांकि हर किसी के केस में शायद काम ना करे, बट जब भी हम ऐसा करते हैं अपना हल्का सा थंब का इस हिस्से से आखिरी के एकदम पोजीशन पे, जब इस पार्ट से हल्का सा पुश करते हैं तो काफ़ी अच्छा हम लॉन्ग हेड को अपना इंगेज होते हुए फील करते हैं। लॉक नहीं करनी होती एल्बोज, बेसिकली ये चीज़ तो है, बट हल्का सा एक स्क्वीज़ या पुश करने की कोशिश करते हैं इस पार्ट पे। तो सीन ऐसा है कि अभी मेरे ख्याल से जो पुश में मेन मसल पे जा रहा है अब, तो ट्राइसेप तो ही गया, अब सिर्फ चेस्ट और शोल्डर बचा है, जिसमें चेस्ट शुरू कर रहे हैं अपना इंक्लाइन बेंच से। एक वार्म अप लेंगे, 4 वर्किंग सेट लेंगे। वार्म अप 40 से लेंगे, फिर उसके बाद 60 हमारा पहला सेट होगा, वर्किंग सेट होगा। उसके बाद डिपेंड करता है कि कैसे लिफ्ट होता है डंबल, उसके अकॉर्डिंग ही वेट बढ़ाएंगे, तो वो चीज़ तुम देखोगे। तो सीन ऐसा था कि ये 90 से जो किया था हमने 7 रैप थे, लेकिन हम थोड़ा डेप्थ से डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि हमें एकदम नीचे जाने की आदत है, लेकिन हम इसमें पूरा नीचे नहीं गए थे। रेप्स देख रहे हैं तो क्लीन ही थे, क्योंकि बॉडी की एल्बोज तुम्हारी बॉडी के परपेंडिकुलर आ रही थी, लेकिन जो हम निगेटिव डेप्थ चेयर्स करते हैं कि तुम्हारी एल्बोज बॉडी के नीचे जानी चाहिए, वो नहीं थी, वो चीज़ हम मानते हैं। हालांकि आखिरी के कुछ रेप्स में थी शायद 2 या 3 में, बट शुरू के में नहीं थी। शुरू में बस सिर्फ हम बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे डंबल, तो इसलिए इसमें डेप्थ इतनी अच्छी आई नहीं, बट चलेगा कि 7 रेप्स थे, डिसेंट थे, क्लीन थे। अभी अगेन 2 सेट और करेंगे लाइट वेट से पंप के लिए, जो कि 40 और 30 से ही होगा, उसमें फेलियर हिट करने की कोशिश करेंगे 20 या जितने भी रेप्स आते हैं। तो उसके बाद जाएंगे सेकंड चेस्ट मूवमेंट पे, जो कि होगा फ्लाइज। सारे गेट बंद कर देता है। हाँ, कोई वीडियो भी नहीं।
फेल के करनी है साइड रेजेस हमें, क्योंकि बहुत अच्छी व्यू चाहिए हमें, इसलिए पार्किंग ड्रॉप सेट भी होगा। वो बस वर्कआउट नहीं था आखिरी का। हाँ, एक मोमेंट जो हम बता दें, जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, और रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमें 1-2 क्लिप चाहिए थी हॉरिजॉन्टल पे। तो सीन ये रहता भाई, सही बताएं तो जब तुम स्पेशली एनाबॉलिक्स पे नहीं होते हो तो ऐसा नहीं होता कि तुम्हारी बॉडी हमेशा अच्छी दिखेगी। ये चीज़ मान के चलो फैक्ट है। तुम वर्कआउट करोगे, वर्कआउट करने के बाद तुम्हारे मैक्स जो पंप रुकता है वो 5 से 10 या मैक्स 15 मिनट होने लगेगा। उसके बाद, अब ड्यूरिंग वर्कआउट का नहीं बता रहे हैं, वर्कआउट के बाद का एकदम जब तुम सारी मसल्स ट्रेन कर लेते हो, तो उस 15 से 20 मिनट के एक तरीके से विंडो में हमें सारी क्लिप्स रिकॉर्ड करनी होती है, चाहे वो फ्लेक्सिंग हो, चाहे सारी चीज़ें हो। तो होता क्या है कि